ज्योतिष में जो भी परिवर्तन होता है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्योतिष सीधे आपकी ज़िंदगी से जुड़ती है। तो कर्म के देवता, कर्म के ग्रह, न्याय के ग्रह शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनि वर्तमान में अपनी ही राशि कुंभ में है और मार्च 2025 तक कुंभ में ही रहेंगे शनिदेव। राशि परिवर्तन तो आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है जानना। शनिदेव गुरु के नक्षत्र पे जा रहे हैं, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं, पूर्व भाद्रपद। ये नक्षत्र परिवर्तन प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर असर डालेगा। ये नक्षत्र परिवर्तन का रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, देवता एक पाद यानी एक पैर वाला अजन्मा। इसका मतलब ये हुआ कि शुभ पैरों वाला, यानी जिसके आने से कल्याण हो। यानी कि अब शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो मानव जाति का कल्याण होगा, भला होगा। जो पिछले दिनों की समस्याएं थी ना, जिससे आप परेशान थे, उससे आप मुक्ति पा लेंगे। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये भी हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। शनिदेव को विलंब का कारण माना गया है। शनिदेव हर काम में देरी कराते हैं, डिले। पढ़ाई में देरी, शादी में देरी, नौकरी में देरी, अच्छी इनकम में देरी, जिंदगी के हर क्षेत्र में देरी। शनि को मनी बोला गया है। अगर शनि अच्छे हैं तो मनी आएगी, मनी आएगा तो आप धनी हो जाएंगे। जो धनी है वो सुखी है। शनि धन का सुख भी देते हैं, शनि शारीरिक सुख भी देते हैं। यदि जिसका शरीर भी स्वस्थ हो और पैसा भी स्वस्थ हो तो वही व्यक्ति स्वस्थ है। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। शनि एक बिगड़ैल बच्चा है। शनि एक बिगड़ैल बच्चा है, जो वो गुरु के शरण में जाएगा तो वो सुधर जाएगा। कहते हैं ना, कितना भी शरारती बच्चा क्यों ना हो, जब वो स्कूल जाता है तो सीधा हो जाता है। तो शनि भी अब गुरु की शरण में जा रहे हैं तो सीधे हो जाएंगे, यानी कि शनि की शरारतें खत्म हो जाएंगी। और शनि की जब शरारत खत्म हो जाएगी तो शनि एक अच्छे बच्चे की तरीके से आपको रिजल्ट देंगे। हाँ, स्कूल में जब तक शनि है, गुरु की शरण में है, तब तक तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद थोड़ा बुरा भी दे सकते हैं। तो नजर तो हमें रखनी पड़ेगी। आप भी जब माता पिता के सामने होते हैं तो बहुत शरीफ होते हैं, लेकिन जब माता पिता कहीं घूमने चले जाए, इधर उधर हो जाए, तो आप भी शरारती हो जाते हैं। ऐसे ही शनि भी जब गुरु की नजरों के सामने रहेंगे तो बिल्कुल सीधे बच्चे बन के रहेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। और जैसे ही गुरु इधर उधर हुए तो थोड़े सी नटखट हो जाएंगे। तो हमें नजर तो रखनी ही पड़ेगी शनि के ऊपर, कब वो अच्छे हो रहे हैं, कब वो नटखट हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको अच्छे रिजल्ट ही दे रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, ये मुझे नहीं पता, आपको पता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, बुरी है, उसके ऊपर भी आपको परिणाम मिलेंगे। सब कुछ इस गोचर, इस कुंडली को देखने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गुरु की शरण में जा रहे हैं शनिदेव, तो आप सभी 12 राशियों वालों को निस्वार्थ काम करने की प्रेरणा देंगे कि आप लोगों का भला करें। यहाँ पे आपकी इच्छा जागृत होगी कि आप लोगों की मदद करें, ज्योतिष और धर्म से जुड़ें। पैसा और मनी कमाने पर आप ध्यान देंगे। शनि कड़ी मेहनत का ग्रह है, गुरु ज्ञान का ग्रह है, यानी आपकी कड़ी मेहनत को सफलता मिलने वाली है। अब जो लोग घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जो आलसी हैं, उनके लिए कोई भी परिवर्तन हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी में एक नयापन लेकर आने वाले हैं शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन। सभी 12 राशियों वालों को कुछ शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। कुछ लोग इस समय में क्या कर सकते हैं, ज्योतिष या धर्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, साहित्य को डाउनलोड कर सकते हैं जो ज्योतिष से या धर्म से या गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ हो। ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटली भी आप लोग किताबें पढ़ सकते हैं। यही ये समय जो है लर्निंग का है, और उसके बाद अर्निंग तो हो ही जाएगी। अब आपकी राशि का वक्त है जानने का कि आपकी राशि पर इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं यही कहूंगा, शनि जो है, शनि को अंधेरा बोला गया है और गुरु को प्रकाश बोला गया है। तो जब प्रकाश जल जाता है, यानी एक रोशनी हो जाती है, तो बड़े से बड़ा अंधेरा भी खत्म हो जाता है। तो आपकी जिंदगी का भी अंधेरा खत्म होने वाला है। अब आपकी राशि की बात करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, यहाँ पर फोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आपकी राशि, तो कर्क राशि वालों की गोचर जो है ये अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। अब अष्टम भाव को शुभ भाव नहीं मानते हैं, और मैं आपको बता दूं ये जानकारी चंद्र राशि से भी और लग्न राशि से भी आप देख सकते हैं। तो अष्टम भाव में गोचर होगा। अष्टम भाव से सभी को डर लगता है और शनि से भी डर लगता है। अष्टम भाव को कष्टों का भाव बोलते हैं, और साढ़े साती नाम का शब्द भी आपसे जुड़ रहा है, तो डर तो ज्यादा लगेगा ही कर्क राशि वालों को, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब तक शायद आपको कुछ मिल नहीं रहा था, पिछले कुछ महीनों से आप जो थे ना, चीजों को देख रहे थे लेकिन पा नहीं पा रहे थे। कहते हैं ना, पेड़ पर आम दिख रहा था लेकिन आम आपके हाथ में नहीं आ रहा था। पेट तो नहीं भर रहा था, बस देख कर काम चल रहा था। सफलता दिख रही थी लेकिन मिल नहीं रही थी। चीजें पता थी कि वहां है लेकिन हम ले नहीं पा रहे थे। अब शनि अपनी ताकत से ज्यादा आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो गुरु के घर में पहुंच, गुरु के नक्षत्र में चले गए। अब शनि जो ने जो अंधेरा आपके जीवन में फैलाया था ना, वहां पर एक टॉर्च जल गई है, लाइट जल गई है। अभी आप ऐसे ऐसे हाथ मार रहे थे, है ना, समझ नहीं आ रहा था क्या चीज हाथ में आएगी क्या नहीं हाथ में आएगी। लेकिन अब आप सही जगह पे हाथ मारेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। आपने जो पिछले समय में जो स्ट्रगल किए हैं, पिछले समय जो बीता है ना अभी का, उसमें आपने कोशिशें की हैं, खूब मेहनत की है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो उस कोशिश का रिजल्ट आपको अब मिलेगा। जो उस समय में आपने खेत में अनाज बोया था ना, उस अनाज की रोटी खाने को अब मिलेगी। उस समय तो आपने कड़ी दोपहर में खेत को जोता, पानी दिया, बीज बोए, खूब मेहनत करी, अन्न उगा, लेकिन उस अन्न को खाने का वक्त अब आया है, यानी मजा लेने का वक्त आया हुआ है। जो प्रयास किए थे पिछले दिनों में, उसका मीठा फल अब मिलेगा। ये घर रिसर्च का है। जो भी लोग रिसर्च की फील्ड में है, ऐसी जगहों पे हैं जो लोग खोज करते हैं। अब जैसे पुलिस पुलिस चोर की खोज करती है, सबूत खोजती है। सीबीआई, सीआईडी, ये क्या करते हैं? खोजते हैं, जासूस खोजते हैं, वैज्ञानिक चीजों को खोजते हैं, ज्योतिषी रिसर्च करता है। जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। लाभ की प्राप्ति हो, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो। यहाँ पर शनिदेव गुप्त ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि शनि गहराई है और गुरु ज्ञान है। तो गुप्त ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान जो सबको नहीं मिलता, यानी कि छुपा हुआ ज्ञान, और वो ज्योतिष का भी हो सकता है, ईश्वर का भी हो सकता है। ऐसा ज्ञान भी आपको मिल सकता है कि आप ईश्वर की तलाश में निकल जाए। ईश्वर कहाँ बैठता है, कैसे है, पौराणिक किताबें पढ़ना शुरू कर दें। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। शनिदेव यहाँ पर लंबी उम्र का संकेत देते हैं, यानी कि आपके कष्टों को कम कर रहे हैं। जो लोग सर्जन हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा है। शनिदेव अष्टम में बैठकर परिवार, यानी आपके परिवार में जो तनाव था, उसको भी खत्म करेंगे, क्योंकि आठवां घर गृहस्थ की किल्ली होता है। यानी आठवें घर से ही परिवार चलता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो धागा बंधा होता है ना मर्यादा का, वो आठवें घर से ही चलता है, परिवार का, पति पत्नी का। अब उस पति पत्नी के जो रिश्ते में दरार थी, वो दरार खत्म होने वाली है। वैवाहिक जीवन में जो तनाव था वो खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि चले गए हैं गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपको ज्ञान देंगे कि आपको लड़ना नहीं है, एकजुट रहना है। और ध्यान से अगर आप एक चीज को देखें, तो आठवां घर में शनि बैठे हैं। आठवां घर में समस्या का बोला जाता है, तो नौवां घर सॉल्यूशन है। नवे घर के स्वामी भी गुरुदेव होते हैं। तो गुरु के ज्ञान से, ईश्वर की भक्ति से आपकी पारिवारिक जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए। अष्टम शनि आपको ज्योतिष सीखने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। धर्म से जुड़ी किताबें भी पढ़ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर होगी, तो नौकरी में बदलाव या अचानक से शानदार नौकरी लग सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आप शानदार परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। जो लोग मार्केट में पैसा फंसा कर बैठे थे, आपका पैसा कोई वापस नहीं कर रहा था, वो पैसा वापस मिलेगा। जो लोग के ऊपर कर्ज थे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जो भी लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा था, या विदेश जाने की
जरूरतें ही नहीं पूरी हो पाई थी, पेपर ही नहीं पूरे हो पाए थे, अब सब कुछ हो जाएगा। साझेदारी वाले व्यापार यानी पार्टनरशिप में जो व्यापार है अच्छे चलेंगे। शनि की दृष्टि 10वें घर पर होगी तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड हार्ड वर्क आपको बहुत बड़े रिवार्ड यानी कि मेहनत आपको बहुत बड़े इनाम दिलाएगी, तरक्की दिलाएगी। आपको कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा। अब ये विचार क्या था कि आपको अपने शब्दों का चयन में गुस्सा नहीं करना है। यानी ऐसा बोलें कि उसमें ये ना दिखे कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। आपको कुछ बातें लोगों को समझाने के लिए उनको अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आपको अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए ना थोड़े-से प्रयास करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आप लोगों को कहना चाहते हो, कहीं न कहीं आप खुद उस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में हो कि मैं क्या बोलूँ? मतलब कहते हैं ना हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं है जो हम बोल रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आपको वैसे तो गुरु देंगे और थोड़ा-सा आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है अपनी स्पीच पर, ताकि आप जो भी बात बोलें, उसमें कन्फ्यूज़न ना 2 बातें ना निकलें। कहते हैं ना एक बात की जब 2 बात निकलती हैं तो फिर 2 नावों पे व्यक्ति सवार हो जाता है। यानी कि सॉलिड बात करिए, बात में वज़न होना चाहिए और ये सब कुछ हो जाएगा आपके इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। शनिदेव आपको स्टेटस दिला रहे हैं। शनिदेव आपकी 7वीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर होगी तो पार्टनरशिप का लाभ होगा, व्यापार में पैसा बनेगा, फैमिली पार्टनरशिप भी हो सकती है। आपकी बातें जो हैं, जो अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उनमें अब एक गहराई आ जाएगी। कोर्ट कचहरी के मामले सुलझेंगे, पारिवारिक बातें जो मन में दबी हुई बातें थी, कहते हैं ना, कभी-कभी हम परेशान इसलिए भी होते हैं कि हमारे मन में बहुत कुछ होता है, हम कह नहीं पाते सामने वाले को और घुटते रहते हैं अंदर तक। अब जो घुटन है वो निकल कर बाहर आ जाएगी, यानी बोल देंगे, है ना? यानी अंदर जो गुबार भरा था वो निकल जाएगा। 5वें भाव पर दृष्टि होगी तो आपकी चालाकी, आपकी क्रिएटिविटी के साथ आप दुनिया को दिखाएँगे कि मेरे अंदर भी कितना दम है। मैं वो नहीं जो पहले था। पहले मैं डूबता हुआ सूरज था, अब मैं उगता हुआ सूरज हूँ। ऐसा कुछ होगा। लव रिलेशनशिप सुधरेंगे, बच्चों की तरक्की होगी, बच्चों का करियर सुधरेगा, बच्चों से जो नोक-झोंक हो रही थी, कई बार बच्चे हमें सम्मान नहीं देते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो अब ये सब कुछ सही हो जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, दान पुण्य करेंगे, भाई-बहनों से, परिवार वालों से प्रेम से बात करेंगे, ओवरऑल सब बढ़िया है। 8 किलो काली उड़द की दाल जल प्रवाह करना दिन के समय, यानी किसी भी समय 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, संडे को छोड़कर जल प्रवाह करें, किसी नदी या नहर के घाट पे जाके करें, ऐसे ऊपर से फेंकना नहीं है और सिर्फ दाल प्रवाह करें, उसके साथ में जो पॉलिथीन वगैरह होता है उसको डस्टबिन में डालें। दूसरा उपाय बता रहा हूँ, जब आप स्नान करते हैं तो एक लकड़ी की चौकी ले लें, लकड़ी का पटरा, बाल्टी में थोड़ा-सा दूध डालें, उस लकड़ी के पटरे पर बैठ के नहाएँ, तो आपको शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं, बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई पड़ेंगे और आपके जीवन में शुभता आ जाएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक बड़ा परिवर्तन है, शानदार परिवर्तन है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, तो स्थिति बिगड़ सकती है, अन्य ग्रहों की स्थिति खराब है, तो भी बिगड़ सकती है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके लिए नहीं बताया, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी कुंडली क्या कहती है, ये तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस परिवर्तन का क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।